हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे गिनतारा कक्षा 5 अभ्यास 1 संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। कक्षा 5 गणित अभ्यास 1 संख्याएं भाग 1। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। क इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,00,000, 37,685, 4,37,685। ख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पर कितना है? 86 लाख 35,673। इसमें लिखना है हमें अब 86 लाख 35,673। ग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पर यहाँ कितना है? 3। 10 लाख पर कितना है? 89। फिर यहाँ देखो हजार, 10,000 पर यहाँ कितना है? 5 है, तो ओनली 5,000 लिखेंगे। 10,000 पे यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 नहीं लिखते हैं, इनमें ओनली 5 लिखेंगे। फिर सैकड़ा पर 4 हैं, 421। 3 करोड़ 89 लाख 5,421। 9 करोड़ 56 लाख 37,000। यहाँ सैकड़ा पर 0 है, तो 0 होती है तो कुछ नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे दाई पे इकाई और दाई पे हैं 12, तो हम 12 लिखेंगे। 9 करोड़ 56 लाख 37,000 12। 15 करोड़ 96 लाख 32,000। यहाँ पे 100 पे 0 है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 49। 15 करोड़ 96 लाख 32,000 49। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। 37 लाख, इस तरह से 37 लाख। फिर कितना है? 15,000, तो हम लिखेंगे 15,000 इसी के नीचे 15,000। फिर कितना है? 107, तो हम 100 लिखेंगे पहले 107 इस तरह से, और इनको जोड़ देंगे और जो संख्या आएगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। इनको जोड़ेंगे तो यही संख्या यहाँ पे आएगी। इस संख्या को हमें यहाँ लिख देना है। 37 लाख 15,107। ख 68,573, तो पहले हम 68,000 लिखेंगे, फिर 500 और फिर 73। 68,573। ग 3 करोड़ 75,27,434। इस तरह से लिखेंगे। तो पहले कितना है? 3 करोड़, तो पहले हम 3 करोड़ लिखेंगे यहाँ। फिर कितना? 75 लाख, तो हमने फिर लिखना है 75 लाख, ये लिख लिया। फिर उसके बाद में हमें लिखना है 27,000, उसके बाद में हमने लिख दिया यहाँ 27,000। फिर है 400, तो 400 लिख दिया हमने ये यहाँ पे 400। फिर कितना है? 34 लिख देंगे। घ 35 करोड़, तो सबसे पहले हमें 35 करोड़ लिखने हैं। फिर 94 लाख, फिर लिखेंगे 94 लाख। 59,000, फिर लिखने हैं हमें 59,000। फिर कितना है? 901, तो हमें लिखना है फिर 901। नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। विस्तारित रूप का मतलब होता है संख्याएं जोड़ने पर उतनी ही होती हैं, लेकिन ये बड़े रूप में विस्तारित रूप में लिखी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ लाख तक की संख्याएं हैं, तो यहाँ पे लाख पे कितने हैं? 3 हैं, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे और 3 के बाद फिर इसमें गिनेंगे कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5, तो इसमें हम 5 जीरो लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह बनाते हैं। तो उसके बाद में कितने हैं? 9, तो हम 9 लिखेंगे। और 9 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिखेंगे इसमें। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में फिर कितना है? 5, तो 5 लिखेंगे। और 5 के बाद में इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो लिखेंगे इसके पीछे। फिर प्लस, उसके बाद में कितना है? 5 के बाद में 4, 4 के बाद कितने अंक हैं? 2, 3 और 2, 2 कितने अंक हैं? 2, तो 2 जीरो लिखेंगे इसमें। फिर उसके बाद में फिर कितने हैं? 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितना अंक है? 1, तो 1 जीरो करेंगे। प्लस फिर कितना रह गया? 2, 2 के पीछे कोई अंक नहीं, तो इसके पीछे कोई जीरो नहीं लगाएंगे। ख ऐसे ही ख करेंगे। सबसे पहले 7 लिखेंगे और 7 के पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो 6 जीरो लिखेंगे। उसके बाद में 9 लिखेंगे प्लस लगा के। 9 के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 जीरो लिखेंगे। उसके बाद में फिर 3, और 3 के पीछे कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिखेंगे इसके पीछे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे।
उसके बाद में है एक, एक के पीछे कितने अंक हैं 3, 1 2 3 तो 3 जीरो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे प्लस लगा के 9, 9 के बाद कितने अंक हैं 2 तो 2 जीरो लिखेंगे। फिर लिखना है हमें 2, 2 के बाद कितने अंक हैं 1, 5 ओनली, एक अंक है तो 1 जीरो लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या है 5 तो ओनली 5 लिखेंगे। ये होता है इनका विस्तारित रूप। ऐसे ही ग, सबसे पहले 8 लिखेंगे, 8 के पीछे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिखेंगे यहाँ ये। फिर उसके बाद में प्लस लगा के लिखना 7, 7 के बाद में कितने अंक हैं 5, 5 जीरो लिखेंगे पीछे। 7 के बाद लिखेंगे 6, 6 के बाद में कितने अंक हैं 4 तो 4 जीरो लिखेंगे। फिर लिखेंगे 5, 5 के बाद कितने अंक हैं 3 तो 3 जीरो लिखेंगे। उसके बाद में 4, 4 के पीछे कितने अंक हैं 2 तो 2 जीरो लिखेंगे। प्लस 9, 9 के पीछे कितना अंक है 1 तो जीरो लिखेंगे। प्लस फिर कर देंगे 6। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखो। पहले ये वाली संख्या हमें लिखनी है यहाँ पे इस तरह से, फिर ये वाली संख्या लिखनी है हमें यहाँ पे इस तरह से, फिर ये वाली संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है इस तरह से, फिर ये वाली संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है इस तरह से, फिर ये वाली संख्या हमें लिखनी है यहाँ पे इस तरह से, फिर ये 50 और फिर प्लस 1। इन सबको जोड़ के लिखेंगे तो जो संख्या आएगी यहाँ पे लिखेंगे इसको कहते हैं ये संख्याओं का संक्षिप्त रूप। क्या कहते हैं संक्षिप्त रूप। पहले ये संख्या है ये लिखेंगे हम यहाँ पे, इसके नीचे फिर इस संख्या को लिखेंगे, फिर इसके नीचे इस संख्या को, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको और फिर इसको, इन सबको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये जो संख्या निकल के आई है यही इन संख्याओं का संक्षिप्त रूप है। क्या है संक्षिप्त रूप है 9,97,65,340। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। 9 जो है 10 लाख स्थान पे है तो इस तरह से 9 का मल्टीप्लाई 10 लाख में करेंगे। इस तरह से 9 का मल्टीप्लाई 10 लाख में करेंगे तो 9 का स्थानीय मान निकलेगा। जैसे 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं 9 एकन 9, फिर कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 तो 6 जीरो लिख देंगे। ये हो गया 9 का स्थानीय मान। ऐसे ही इस संख्या में 9 का स्थानीय मान निकालना है। 9 कितने स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 9 में 1000 का गुणा करेंगे तो 9000 आंसर होगा इसका। ग, इसमें 9 का स्थानीय मान निकालना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 9 है वो किस स्थान पे सैकड़ा वाले स्थान पर है, सैकड़ा वाले पे। तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका करेंगे 100 का करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई 9 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकन 9 और 9 का मल्टीप्लाई इन जीरो में करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएंगे। तो ये कितना आ रहा है 900 आ रहा है तो 900 हम यहाँ पे लिख देंगे। अंकीय मान क्या होता है, हम संख्या लिखेंगे। हमने ये एक संख्या लिखी है 96,54,876। इसमें हमें अंकीय मान निकालना है। किसका निकालना 8 का स्थानीय मान और अंकीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 8 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये कौन से स्थान पर है 8 सैकड़ा वाले स्थान पर है। तो 8 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो ये लिखा है 800। अगर हमें अंकीय मान निकालना है, अंकीय मान कितना होगा 8 होगा और स्थानीय मान होगा वो कितना होगा 800 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा चिन्ह, ये बड़े का और छोटे का चिन्ह होता है, लगाओ। इनके संख्याओं के बीच में चिन्ह लगाना हमें। तो इसमें देखेंगे इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस संख्या में 8 अंक हैं और इसमें 7 अंक हैं तो ये वाली संख्या बड़ी है तो इसमें बड़े का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही इसमें गिनेंगे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों संख्याओं में बराबर अंक हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इस साइड पे सबसे पहले यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे भी बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है 6 है। तो इन दोनों में ये 0 है और ये 6 है तो कौन सा बड़ा है 6 बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें भी 9 अंक हैं। लेकिन यहाँ पे 90 अंक पे यहाँ पे कितने हैं 7 और यहाँ पे कितने हैं 6। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है 6 बड़े होते हैं या 7 बड़े, 7 बड़े होते हैं। इसमें ये वाली संख्या बड़ी है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें भी 9 अंक हैं। अब हम इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 9वें अंक पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी संख्या बराबर है। यहाँ पे 8वें अंक पे कितना है 9, यहाँ पे 8वें अंक पे कितना है 9, यहाँ पे भी संख्या बराबर है। उसके बाद में यहाँ 7वें अंक पे कितना है 6 और यहाँ 7वें अंक पे कितना है 6, यहाँ पे भी बराबर है। फिर यहाँ पे 6वें अंक पे कितना है 3 और यहाँ 6वें अंक पे कितना है 3, यहाँ पे भी बराबर है। फिर यहाँ पे देखो 5वें और चौथे अंक पे 2 जीरो हैं। यहाँ 5वें अंक पर 0 है, यहाँ 5वें अंक पर 0 है, यहाँ चौथे अंक पर ये 0 है, ये यहाँ चौथे अंक पे 0 है और यहाँ पे चौथे अंक पे क्या है 1। तो
तो 0 से बड़ा क्या होता है 1 होता है, इसलिए ये वाली संख्या क्या है बड़ी है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है 5 और 6, तो 6 बड़े हैं और जिधर जो संख्या बड़ी होती है उधर क्या होता है मुंह खुला होता है। क्या होता है मुंह खुला होता है, और जिधर इसका मुंह बंद हो जाता है उधर की संख्या कैसी होती हैं छोटी होती हैं, और जिधर मुंह खुला होता है उधर की संख्या कैसी होती हैं बड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार न करें। किसी भी अंक का प्रयोग हमें 2 बार नहीं करना है। इन अंकों से हमें सबसे छोटी 8 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो चलो देखते हैं 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो अंक बड़ा होगा उससे सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है 9, उसके बाद में उससे छोटा क्या है 8, उससे छोटा है 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। इस तरह से ये संख्या जो बनेगी वो सबसे बड़ी बनेगी। अब लिखनी है हमें 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक क्या है इसमें 0 है, लेकिन 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे। 0 से बड़ा क्या है यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे 0 को लिखेंगे। 0 को लिखने के बाद में फिर उसके बाद में 2, 3, 5, 7, 8, 9 ये संख्या नंबर से यहाँ लिख देंगे। तो ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इस तरह से बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे ग और घ।